नमस्ते बच्चों आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है इस कविता का भावार्थ और प्रश्न अभ्यास देखेंगे। अब हम अट नहीं रही कविता पढ़ेंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। तो चलिए अब हम कविता का भावार्थ देखेंगे। कविता का पहला अंतरा इस प्रकार से है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। इन पंक्तियों में अट का अर्थ है समाना यानी समा नहीं रही है, और आभा का अर्थ है चमक, तन का अर्थ शरीर और सट का अर्थ काबू में नहीं रहना। तो जो हमने कुछ पंक्तियां अभी पढ़ी उन पंक्तियों में कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती से इथलाती है। फागुन के समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं और उन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल उग जाते हैं। इसी कारण जब हवा चलती है तो फूलों की नशीली खुशबू उसमें घुल जाती है। इस हवा में सारे लोगों पर भी मस्ती छा जाती है। वो खुद को काबू में नहीं कर पाते और मस्ती में झूमने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार से था। अब हम कविता का अगला अंतरा पढ़ेंगे। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कविता के दूसरे पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है। इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। यह मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती है। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आँख इससे हटा ही नहीं पाते। इस तरह फागुन के मस्त महीने में हमें भी मस्ती से गाने एवं पर्व मनाने का मन होने लगता है। कविता का अंतिम पैराग्राफ या जिसको कहेंगे अंतिम अंतरा इस तरह से है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। अब हम कविता के अंतिम अंतरा का भावार्थ देखेंगे। कवि कविता की अंतिम पैराग्राफ में कहना चाह रहे हैं कि फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने को मन ही नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे एवं लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हैं मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो। इस सुगंधित पुष्प माला की खुशबू कवि को बहुत ही मादक लग रही है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत खुश लग रहे हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। प्रश्न अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? इसका उत्तर इस तरह से है। फागुन के महीने की प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है। हम सभी इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि इस महीने में प्रकृति में यौवन भरा होता है। हर तरफ फूल खिले होते हैं, हरियाली होती है और प्रकृति में खुशी का माहौल रहता है। इस मास में
प्रकृति में मादकता और मस्ती का सा वातावरण छाया रहता है। इसकी वजह से कोई भी प्रकृति प्रेमी इससे दूर नहीं रह सकता। कवि भी एक प्रकृति प्रेमी है, उन्हें भी प्रकृति अपने मादक रूप से आकर्षित कर रही है, जिसकी वजह से उनकी आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। प्रश्न दूसरा, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? इसका उत्तर इस तरह से है। अट नहीं रही है कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति के रूप का वर्णन इस प्रकार से किया है। फागुन के मास में सब पेड़ पौधे मानो फिर से जीवित हो उठते हैं। प्यारी प्यारी कलियां खिल जाती है, जिनसे चारों ओर भीनी भीनी महक फैलने लगती है। नए नए खिले फूलों की बदौलत सारे वातावरण में खुशबू भरी मंद मंद हवा बहने लगती है। बागों में सुंदर सुंदर तितलियां उड़ने लगती है। कुल मिलाकर अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति के यौवन और मादकता से भरे खुशनुमा रूप का वर्णन किया है। प्रश्न तीसरा, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? इसका उत्तर इस तरह से है। पतझड़ के कारण वृक्ष पीले, उदास और मुरझाए हुए से लगते हैं। इनके फूल पत्तियां झड़ जाते हैं। हवाएं भी काफी खुश्क और चुभन भरी रहती है। तेज गर्मी और सर्दी के समय भी माहौल हमारे अनुकूल नहीं होता है और सबको काफी कठिनाई होती है। मगर फागुन के आते ही मानो प्रकृति का रंग रूप ही बदल जाता है। ऐसा लगता है मानो उसकी जवानी फिर से लौट आई हो। सब पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, उन पर कलियां खिलने लगती है। हर तरफ भीनी भीनी खुशबू छाई रहती है और माहौल में खुशियां फैल जाती है। इस मौसम में हमारा मन काफी प्रफुल्लित और उत्साह से भरा रहता है। ऐसे में प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। प्रश्न अभ्यास में चौथा और अंतिम प्रश्न है कि इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता बताएं। इसका उत्तर इस तरह से है। उत्साह और अट नहीं रही है कविताओं के आधार पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने काव्य शिल्प की विशेषताएं निम्न तरह से बताई है, जो इस तरह से है। प्रकृति के चित्रण में कवि ने नीरसता का चित्रण बिल्कुल नहीं किया है, बल्कि जीवन के सकारात्मक पहलुओं के बारे में बताया है। कविताओं में उन्होंने अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया है, जिससे उनकी कविताएं और भी ज्यादा मधुर व प्यारी लगती हैं। जैसे उन्होंने फागुन का मानवीयकरण किया है। कवि का शब्द चयन वाकई निराला है। वह बेहद कम शब्दों में कई गहरी बातें कह देते हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने प्रतीकात्मक शब्दों का भी प्रयोग किया है, जिससे उनके भावों को प्रस्तुत करने के ढंग में एक नयापन आ जाता है। वे अपनी कविताओं को इस प्रकार लिखते हैं कि हमारी आंखों के सामने कविता में हो रही घटनाओं व भावों का एक दृश्य बिंब बन जाता है, यानी हमारी कविता के भाव महसूस कर पाते हैं, जैसे कि यह दृश्य कितना सुंदर होगा। इन पंक्तियों में हम एहसास कर रहे हैं कि ये सारी घटनाएं हमारे सामने हो रही है, या दृश्य जो है वो हमारे आंखों के सामने है। इस तरह से निराला जी अपनी पंक्तियों में इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रतीत होता है कि हमारे ही सामने हो रही घटनाओं व भावों का एक दृश्य बिंब बन जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।